हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएससी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के सेकंड पार्ट को, जो कि है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। 23 क्वेश्चंस इसमें ओवरऑल हैं, सारे के सारे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि सारे न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल्स ही मैं सीरीज़ मैंने ये स्टार्ट की है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएँगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses आर प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ h एंड 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जीपीई की बात करें अगर, सॉरी रुकिए, वेट कीजिए थोड़ा, मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर हम जीपीई की बात करें बच्चों, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको बता नहीं रखा है कि एम क्या लेना है, जी क्या लेना है और एच क्या लेना है, तो इसके लिए पहले फाइंड करेंगे हम। देखिए, एच तो हमारे पास दोनों दे रखे हैं, दोनों टाइम एम जी और एम जी, एच वन और एच टू एच लेना है, ये हमने सेलेक्ट करना है। देखिए, और इनका रेशियो बताना है, तो हमें एम और जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से कैंसल आउट हो जाएँगे, क्योंकि 2 बॉडीज़ जो हैं वो इक्वल मासेस की हैं और इक्वल हाइट पे प्लेस की गई हैं। सॉरी, हाइट एच और 2h पे प्लेस की गई हैं, पर ग्रेविटेशनल जो जी इन पे लगेगा वो सेम होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, G1 इक्वल्स टू हो जाएगा mgh इसके अकॉर्डिंग, और G2 हो जाएगा हमारे पास mg2h। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, G1 अपॉन G2, अच्छा ये G1 G2 क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो इसको लिखेंगे हम mgh अपॉन mg2h। तो आप देखेंगे इसमें mg से mg कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2। तो G1 और G2 का रेशियो जो होगा वो होगा 1:2। तो ये आपने ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 केजी मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव। अच्छा, हाइट हमारे पास देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये हमारे पास दे रखा है 1 केजी ऑफ मास, 5 मीटर ऑफ हाइट हमको दे रखी है, जी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें जीपीई बतानी है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा, एमजीएच। मास है 1 केजी और जी हमारे पास हो जाएगा 10 और एच हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 5 ज़ा 50, 50 1 ज़ा 50, तो ये आ जाएगा 50 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए ये केजी में है, ये मीटर में है, तो ये दोनों एसआई यूनिट हैं, तो इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है, अ बॉक्स ऑफ वेट 150 केजीएफ हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल्स टू दी 14,700 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड। इसमें हमें एच फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। और हमें दे क्या क्या रखा है, एक तो हमें जीपीई दे रखा है, ये है हमारे पास 14,700, और जो हमारे पास अ, अगर आप ये जो केजीएफ जो आपको दे रखा है बच्चों, तो ये हमें दे रखा है, आप इसको ये समझिए ये हमारे पास है वेट, इसको हम एम ले लेंगे, ठीक है? तो अगर हम इसको फ़ोर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एमजी होता है, एमए होता है, पर ये ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग है, तो क्या हो जाएगा? एमजी हो जाएगा। एम की जगह हम 150 रखेंगे और जी की जगह 9.8 रखेंगे, ओके? तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 1470 न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एमजी। अब इसको ये एफ इक्वल्स टू एमजी था, एमजी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एमजी इक्वल्स टू 1470 आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको करना है सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला, जीपीई का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो होता है एम जी एच, और जीपीई हमें दे रखा है जो कि है ये, ठीक है।
इसकी जगह हम रखेंगे 14,700 mg की जगह आ जाएगा 1470 और h की जगह हमें फाइंड करनी है। ये अपॉन में आ जाएगा 14700 अपॉन 14700 0 से 0 कैंसिल 1 जगह कट जाएगा और 0 10 आ जाएगा हमारे पास हाइट। अब ये यूनिट है तो मीटर में हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। ओके, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारे पास दे रखा है बॉडी ऑफ मास। मास हमारे पास गिवन है, ये ध्यान रखना है। और हाइट भी हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। कैलकुलेट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखिए, इसमें हाइट 2 है और दोनों जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी अलग-अलग होगी। तो हम G1 निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास इस हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमें दे रखा है जी की वैल्यू क्या रखनी है 10 मीटर, तो हम सीधे इसको रखते हैं mgh के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगी हमारे पास, मास हो जाएगा 5 केजी, जी हो जाएगा 10, एच हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 10 100 500 जूल आ जाएगा हमारे पास जी1। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, जी2 भी फाइंड कर लेंगे हम। ये आ जाएगा 5, एम की जगह जी की जगह 10 आ जाएगा और एच की जगह 4 मीटर आ जाएगा। तो 10 5 ज़ा 50 और ये 100, 50 4 ज़ा 200, ये आ जाएगा 200। जी1 जी2 हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूँ, चलिए थोड़ा इसको ऐसे समझिए। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, जी1 माइनस जी2। तो ये कर लीजिए सॉल्व, 500 माइनस 200 और ये आ जाएगा हमारे पास 300 जूल का लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास 300 जूल आ गया। सेकंड पार्ट जो है इसका कहता है हमारे पास द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है पीई प्लस केई, यानी काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें जब हमने इसको 10 मीटर की हाइट पे रखा था, तो जो उस टाइम इसकी पीई थी वही इसकी मैक्सिमम वो हो जाएगी और केई हो जाएगा 0। तो 500 जूल प्लस 0, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल एनर्जी इसकी 500 जूल ही होगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है बच्चों, देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो कितना था ये 10 मीटर की हाइट पे था, तो इस जहाँ पे रखा हुआ है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये नीचे आते 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 जब ये रास्ते में होगी तो ये डिक्रीज होगी पीई, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सबसे मैक्स होगी यहाँ पे, सबसे कम होगी यहाँ पे। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी यहाँ पे और सबसे कम होगी यहाँ पे, और दोनों का सम होगा 500 जूल। ओके, तो ये इस तरीके इस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड if the energy if the energy spent is doing so is 1.0 joule, take g equals to 10 मीटर। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। हमारे पास मास गिवन है जो कि है हमारे पास 0.5 केजी। ओके, एनर्जी हमारे पास गिवन है जो कि है 1 जूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जीपी ही अगर हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होती है mgh। इससे हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, हाइट फाइंड हो जाएगी। जी ये हमारे पास 1 दे रखा है, मास हमारे पास 0.5 दे रखा है, जी हमने इनको जी इसमें दे रखा है इन्होंने कि 10 लेना है। तो h हमारे पास हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको चेक ये करूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू एच, और ये h हो जाएगा 1/5। ओके, अगर आप इसकी फाइंड करने की कोशिश भी करेंगे तो ये 0.2 के समथिंग आएगा, 0.2 मीटर। ओके, तो ये कैलकुलेट द हाइट, इसने हाइट ही फाइंड करने के लिए बोला था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय वेइंग 25 केजीएफ क्लाइम्स अप। अच्छा, जब भी आपके पास ना ये केजीएफ आए लिखा हुआ, तो इसको समझ लेना, इसको आपने कन्वर्ट करना है न्यूटन में।
तो फ़ोर्स इक्वल्स टू होता है mg, तो ये m आपको दे रखा रहता है हमेशा, ओके? g की इसके साथ 9.8 की मल्टीप्लाई करके आप इसको f में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हमारे पास दे क्या रखा है? हमारे पास दे रखा है 25, तो पहले इसी को कन्वर्ट करेंगे तो फ़ोर्स हो जाएगा हमारे पास mg, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9.8, ये कन्वर्ट होके अच्छा, इसमें g क्या कहा है इन्होंने? 9.8 नहीं कहा है लेने को, तो इसको 9.8 नहीं लेंगे बच्चों। इसमें हम लेंगे डायरेक्ट 10, तो ये हो जाएगा 250 न्यूटन, और ये mg की वैल्यू होगी, ओके? ये हमको ध्यान रखना है। और क्या-क्या कहा है इसने? फर्स्ट फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट द हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा, इंक्रीज़ कितना हुआ है? तो ये तो ईज़ी है। अगर मैं पहले क्या करूँ, 3 मीटर के अकॉर्डिंग निकालूँ, तो जीपीई क्या होगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा हमारे पास 250 एमजीएच होता है ना, तो 2 ये एमजी की जगह तो 250 आ जाएगा और एच की जगह आ जाएगा 3, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750 जूल, ठीक है? ये कब था? जब ये सेकंड फ्लोर पे था। ये सेकंड फ्लोर के लिए है, ओके? अब थर्ड फ्लोर के लिए चेक करते हैं। थर्ड फ्लोर के लिए क्या होगा? ओके, इसको चेक करते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास जीपीई इक्वल्स टू एमजीएच होगा। एमजी तो सेम ही रहेगा, 250 इंटू एच हो जाएगा हमारे पास 9 मीटर अबव। तो ये 9 मीटर अबव को जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, अच्छा, हम चाहें तो ना एक बार में ही इसका फाइंड कर सकते हैं वैसे, पर अगर इसको सॉल्व करने के बाद 9 ज़ीरो ज़ा 90, 9 फाइव ज़ा 45, कैरी 4, 9 टू ज़ा 18, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 टू ज़ा 18 और 4 22 हो जाता है ना, तो 2250 जूल हमारे पास ये आ जाएगा। और जब हम इनको इंक्रीज़ पता करेंगे तो थर्ड फ्लोर माइनस फ सेकंड फ्लोर हो जाएगा। सेकंड फ्लोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2250 माइनस 750, और ये हमारे पास माइनस करके आएगा बच्चों 1500 जूल। तो यही इनका इंक्रीज होगा, इसमें इतना इंक्रीज हुआ है, ओके? ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पेंसिल थोड़ा और मोटी करूं या ठीक है इतनी? नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अ वेसल कंटेन 50 केजी, 50 केजी ऑफ वाटर हमें दे रखा है, इट मीन्स ये मास है। ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट अ हाइट, हाइट भी हमें दे रखी है, ओके, 15 मीटर अबव द ग्राउंड, अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड टू बी जीरो, ठीक है, ग्राउंड पे हमने जीरो मानी है। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इन द वेसल? अब हमें ये बतानी है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला ही क्वेश्चन है। इसमें हमें एम दे रखा है 50 केजी, हाइट दे रखी है 15 मीटर, तो हमें इसके अकॉर्डिंग वो निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा जीपीई इक्वल्स टू एमजीएच 50 इंटू 10, हमें 10 जी, हमें 10 लेना है, हाइट 15 लेनी है। इनका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास, शॉर्ट में कैसे करें इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 500, 500 इंटू 15, तो 7500 के आसपास ये आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हो सकता है स्क्रीन थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो बच्चों इसको थोड़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। अ मैन ऑफ मास 50 केजी, जो मास दिया है हमारे पास वो दे रखा है 50 केजी, और लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर हमें दे रखा है, यानी कि एम और एच हमें दे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। अच्छा, वर्क डन हमें इस बार बताना है, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ हाइट, अ मैन ऑफ मास 50 केजी क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ 50 मीटर। अच्छा, ये 10 मीटर इसने क्लाइम किया है इसको, तो ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा चलिए इसको मैं भी समझाता हूँ आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन हुआ है, हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा इसमें? वही, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, चाहे आप इसको कुछ भी लेके चलें। ठीक है? तो इसमें वही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे mg।
नहीं चलिए पहले डायरेक्ट देखिए W इक्वल्स टू होता है mgh यानी कि वर्क जब किसके अकॉर्डिंग हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग हो या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो तो यही हमारे पास अच्छा इसको निकालते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए देखिए W इक्वल्स टू होता है F इंटू एस फोर्स हमारा जब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगे तो ये बन जाता है एम ए सॉरी फोर्स इक्वल्स टू होता है एम ए और यही चेंज होके हो जाता है हमारे पास जब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल हो रहा है तो ये हो जाता है एच तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे और 9.8 ही कहा है इन्होंने इसमें लेने के लिए तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 9.8 इंटू एच हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4900 जूल के आसपास। ठीक है? अच्छा ये मैंने किया है बच्चों, सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन तो इसलिए मुझे याद है कि 4900 के आसपास इसका आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमको पूछ रहा है इंक्रीज़ इन हिज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ बतानी है? एक तो विदाउट लैडर जब वो मतलब चढ़ा ही नहीं था और जब वो चढ़ चुका था लैडर पे 10 मीटर हाइट वाले तब हमारे पास बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट आप अगर इंक्रीज़ बताना है हमें, तो हम डायरेक्ट हाइट को भी माइनस कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ लिख देता हूँ मैं। इससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1 ओके? तो mg तो हमारे पास है 50 इंटू 9.8 लेना है बच्चों इसमें और ये आ जाएगा 10 माइनस सॉरी 10 माइनस 0 हो जाएगा। तो 10 ही आएगा। तो ये आएगा 4900 का इंक्रीज़ इसमें हुआ है। यही इसका इंक्रीज़ भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े हैं ये पर हैं बहुत ईज़ी तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है बच्चों और इनको ईज़ी फॉर्म में करने की कोशिश करनी है। चलिए ब्लॉक ए अ, ब्लॉक ए ब्लॉक ए हुज़ वेट ऑफ 100 न्यूटन अच्छा, इसने बता रखा है भाई वेट हमें बता रखा है 100 न्यूटन है। अच्छा ये 100 न्यूटन अगर हमारे पास दिया है तो ये mg की वैल्यू है, याद रखना F इक्वल्स टू क्या होता था mg और F की वैल्यू होती है न्यूटन, तो इसमें हमारे पास 100 न्यूटन दे रखा है तो इट मीन्स ये mg दे रखा है। अच्छा ये ध्यान रखना है थोड़ा। स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर 5 मीटर के स्लोप पे ये लेंथ 5 मीटर खींचा गया है मीन्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन एज इलस्ट्रेटेड। अच्छा इसका डायग्राम भी है एक ओके तो चलिए इसके डायग्राम को भी फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा कुछ इसका डायग्राम है। इधर हमारे पास दिया है 3 मीटर, इधर हमारे पास दिया है 5 मीटर, इधर कोई बॉक्स है जिसको हम खींच रहे हैं, इस पे हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं 100 न्यूटन का। ये कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे हमको पूछा गया है अ इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमको क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स F इन मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप। अब हमें इसका वर्क डन बताना है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग द ब्लॉक 5 मीटर अलोंग द स्लोप वो हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ है वो हम डायरेक्ट एक देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू एस ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो वर्क डन फोर्स हमारे पास हो जाएगा 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 तो वर्क डन आ जाएगा 500 जूल। ये तो हो गया फर्स्ट व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ये आ जाएगा हमारा वर्क डन ओके। फिर सेकंड पार्ट में ये बताता है व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए। अच्छा ये ब्लॉक ए है ओके यही इसका नाम ब्लॉक ए कहा गया है। अब इंक्रीज हमें बताना है इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आ गया होगा। तो इंक्रीज हम ये डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नहीं इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जब ये पहले स्टार्टिंग में था तो ये 0 पे था, जब ये यहाँ पहुँचा तो ये 3 मीटर पे पहुँच चुका है। तो हमारे पास इंक्रीज क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा हम डायरेक्ट लगाएंगे mg H2 माइनस H1 H2 हमारे पास mg देखिए mg क्या आया था हमारे पास mg की जगह हमारे पास डायरेक्ट 100 न्यूटन है मैंने पहले बता दिया था आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 300
जूल। तो ये तो था इंक्रीज़। लास्ट हमारे पास इसमें आता है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इफ द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब हमें इसमें क्या बताना है? इसने पोटेंशियल एनर्जी तो 300 जूल वो कर अच्छा, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इट इंक्रीज। अच्छा देखिए, वर्क डन तो इसने किया है सर 500 जूल का, और जो इसके इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वो हुआ है 300 जूल का। द डिफरेंस ऑफ ये जो 200 जूल का जो डिफरेंस है, ये क्या है? 200 जूल एनर्जी इज यूज्ड इन द डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो ये 200 जूल इसमें यूज हुआ है ना बच्चों, मतलब जो एक्स्ट्रा यूज हुआ है फोर्स लगाने पे, वर्क डन करने पे, वो फ्रिक्शन को ओवर ओवरपास या ओवरलैप करने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये किसने खा लिया? ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन ने खा लिया। तो ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बिटवीन, तो ये स्लोप पे चलिए, यही इसका वैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास 10th क्वेश्चन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। मास हमारे पास दे रखा है मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी हमारे पास दे रखी है। तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है बच्चों, 1 × वी है हमारे पास, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 × 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 जूल। तो के ए हमारे पास जल्दी आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी है, बहुत इजी था। इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ्ड। स्पीड क्या कर दी है हमने? अच्छा, ये थोड़ा थ्योरिकल वाला क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ, डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज? अब आपको इसका आंसर करना है कि अगर स्पीड ऑफ कार हाफ कर दी जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? जी बिल्कुल होगी। आपको पता होगा कि देखिए, ये जो इसमें वेलोसिटी हो रहा है यही इसमें स्पीड का भी काम करेगा। अब इसको ऐसे समझिए, जब पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जब स्पीड प्रॉपर थी, तो क्या होगा? हाफ एम एस स्क्वायर। ठीक है, वी स्पीड को भी वैसे वी से ही डिपेंड डिनोट करते हैं, पर आप इसको इस तरीके से याद रखिए, जब स्ट्रेट मोशन होता है ना कहीं, तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो जाती है। मैंने एस इसलिए यूज किया है। तो ये होना था फॉर्मूला। पर जब हम इसकी स्पीड को हाफ कर देंगे, यानी स्पीड डिवाइड बाय 2 होगा, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो s/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 m इंटू एस स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा हमारा 1/4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 ऑफ हाफ एम एस स्क्वायर। यही तो था। तो यानी कि अगर हम उसकी स्पीड को हाफ कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। ठीक है? ये याद रखना है, ये इसका एक्सप्लेनेशन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये भी सेम है। इसको थोड़ा आपको थ्योरिकल वाले क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से आपने समझना है। कैलकुलेट द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। हमें डिक्रीज पता करना है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि डेल के हमें पता करना है। अब डिक्रीज क्या होगा? इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, K2 - K1। ओके, अब क्या बोल रहा है ये? जब इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए? हाफ कर दिया जाए। अगर मैं इसका फॉर्मूला रखता हूँ तो ये हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी की जगह इसमें होगा वी, वेलोसिटी को हाफ किया है ना हमने, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करो अब। हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा। तो जब हम इसकी सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो हमें कोशिश क्या करनी है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर को मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा 1 - 1/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/8 आ जाएगा। एम वी स्क्वायर देखो, 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, तो 3/8
4 आ जाएगा, ठीक है? तो अब इसको क्या इससे क्या वो मिलता है हमें, तो जो डिफरेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा 3/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम हाफ करते हैं तो डिफरेंस ये हो जाएगा। देखिए ये थ्योरिकल वाले क्वेश्चन थे, तो ये कुछ इस तरीके से ही होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइने अच्छा बहुत इजी है। k1 के अच्छा k2 निकालना है, काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों, ठीक है? इनका रेशियो हमें बताना है। वेलोसिटी हमको दे रखी है v और 2v। अरे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा हाफ एम वी टू सॉरी 2v का होल स्क्वायर। तो ये तो थोड़ा चेंज होके हो जाएगा हाफ एम 4v स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? इसी को इनको अपॉन में रख दो, k1 अपॉन k2 हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 4 हाफ एम वी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 आ जाएगा, बस बहुत इजी है, ठीक है? 1/4 आ जाएगा इनका रेशियो। देखिए बच्चों ये ऐसे ही होते हैं, इनको थोड़ा आपको इस तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें दे रखी है 15 किलोमीटर, व्हाइल अनदर सिमिलर कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो, ये सेम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें v की वैल्यू रख देनी है बच्चों, v1 और v2 दोनों की वैल्यू। फर्स्ट v1 हो जाएगा ये और v2 हो जाएगा ये। अब आप बोलेंगे सर इसमें m की वैल्यू रखनी है? जी नहीं, इसमें m की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये दोनों कट जाएँगे आपस में, m वगैरह वाले कट जाएँगे। सिर्फ हमारे पास आ जाएगा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। उनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी जगह ये रखने हैं और देखना है बच्चों क्या सॉल्व होगा। 15 का स्क्वायर आ जाएगा एक जगह 45 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत ईज़ी है। इसको आप सेल्फ करें, आप खुद करें इसको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है? अ बॉल ऑफ मास 0.5 केजी स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू दैट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो, इन क्वेश्चनों को देखो जितना जल्दी इजी कर सकते हो कर। सिंपल देखो बच्चों, ये m आपको दे रखा है, ये v1 आपको दे रखा है, ये v2 आपको दे रखा है, ठीक है? अब आपको करना क्या है? कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है, तो देखो हाफ एम वी v1 का स्क्वायर होगा और माइनस हाफ एम v2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखो इसमें हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब करना क्या है? यहाँ पे तो सेम ही होगा, m की वैल्यू ये रखेंगे, v1 की ये रखेंगे। ये मैंने लिखे हुए हैं ऊपर v1, v2 और इनको सॉल्व कर देंगे बच्चों, और आंसर इसका आ जाएगा। आपको क्या बतानी है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। तो कैलकुलेट द हाँ, चेंज बताना है ना हमें, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो ईज़ी पीज़ी करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? पहले क्या कहा है? 5 मीटर पर सेकंड में इनकी हमें बतानी है। स्लोज़ डाउन फ्रॉम हाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ज़्यादा से कम हुई है, ठीक है? तो चेंज ये इस तरीके से आ जाएगा। चलो, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आप खुद, ओके? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 जी इज़ फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ अच्छा ये भी चलो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ठीक है? मास हमें दे रखा है बच्चों, स्पीड हमें दे रखी है, यानी v हमें दे रखा है, m हमें दे रखा है। बस m में थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? m है ग्राम में, तो पहले ये 500 ग्राम, इसको चेंज करके हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000, 1000 से जैसे ही इसको डिवाइड दोगे बच्चों आप, तो ये हो जाएगा 0.5 केजी, ये हो गया। अब फ़ॉर्मूला लगाएँगे, फर्स्ट हमारा के बताना है हमें, यानी काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम 0.5, वी है हमारे पास 15 का इंटू 15 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10, ये 225 हो जाएगा।
और कौन-सा कट रहे हैं इसमें, ठीक है? और कट रहा है कोई? नहीं कट तो नहीं रहा है। देखो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4 इसको रहने दीजिएगा इतना ही, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लगभग-लगभग कितना आ रहा है ये? अच्छा देखिए इसका आ रहा है 56.25 जूल के आसपास। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। मैंने इसको लिखा है तो इसलिए मुझे पता है इसका आंसर, ठीक है? मैंने इसको पहले सॉल्व किया है, तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों। आपने इसको करना है, ओके? चलिए नेक्स्ट थोड़ा इसका सेकंड पार्ट को समझते हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या है 225 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 10 में सीधे पॉइंट लगा दीजिएगा बस और कुछ नहीं करना है इसमें इसमें इतना ही काम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं इसी का पार्ट इट्स मोमेंटम हमें बताना है। अब मोमेंटम के लिए याद होना चाहिए बच्चों, मोमेंटम क्या होता था? P इक्वल्स टू mv याद रखो। 9th के क्वेश्चन भी कई बार काम आ जाते हैं। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। मास है 0.5 केजी, वेलोसिटी है हमारे पास 15 तो ये आ जाएगा 7.5 केजी एम मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी, मास हमारे पास दे रखा है 10 केजी। ठीक है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ्ड। अच्छा मास को डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को क्या किया जाए हाफ कर दिया जाए। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो मैं इसको चाहूँ तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ पर ये वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी तो मैं इसको ना आपको समझा देता हूँ होना क्या है इसमें। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है इसके लिए। तो के अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो हाफ एम की जगह मैं ले लूंगा 10, वी की जगह मैं ले लूंगा 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ये रख देंगे। दूसरी जो के ई फर्स्ट के ई सेकंड हम निकाल देंगे इसमें। इसमें हमने क्या करना है हाफ एम। देखो मास की जगह मास को क्या किया गया है, द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, मास को डबल कर दिया गया है तो ये हो जाएगा 20 केजी। ओके, और वेलोसिटी को हाफ कर दिया है तो वेलोसिटी 20 से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है जो भी इनकी वैल्यू आएंगी। तो वेलोसिटी फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें बतानी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों जब ये 20 मीटर पर सेकंड पे था तो जो जो इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, वो ही इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जो इसका आंसर आएगा डबल और हाफ करने के बाद, वो इसकी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, थर्ड भी है इसमें, बस यही दोनों बताने हैं इसमें। देयरफॉर और तो हमें इसमें फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बस ये दोनों ही बताने हैं बच्चों, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अ ट्रक ऑफ वेइंग 1000 kgf चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। देखो अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज आप इस वजह से होंगे क्योंकि इसमें वेट हमारे पास केजीएफ में दे रखा है। तो मैंने तुमको कहा था ना m इक्वल्स टू हमारे पास अगर कभी भी ऐसा हो तो ये m है 100। अगर हमें इसको f बनाना है, नहीं इसमें तो डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा, वो तो हम उसमें कर रहे थे ना डब्ल्यू ई पी क्या था वो, सॉरी जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज कर रहे थे, इसमें जरूरत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। U1 U और V हमें दे रखा है। U क्या है हमारे पास? अच्छा रुकिए, U है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, V हमारे पास दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए आपको किलोमीटर को मीटर में और मीटर आर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों, यू तो हमारा चेंज हो के आएगा 10 करना है आपने इसके साथ, 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और 72 वाला कन्वर्ट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में।
ठीक है? अच्छा, कन्वर्जन अगर नहीं आता है तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको लास्ट में समझा दूँगा कैसे इसको सॉल्व करना है। यू और वी आपने निकाल दिया है, मास हमको दे रखा है 1000 केजीएफ, तो हम मास इसका 1000 केजी ही लेते हुए चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है? अब हमको बताना है क्या? द वर्क डन बताना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसका K जो हाफ mv स्क्वायर होता था ना, वही हमारा वर्क डन। देखो इसमें जो फ़ॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा के ई इक्वल्स टू होता था हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें हाफ एम वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सॉरी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 1000 इंटू ये 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये ऐसे करके सॉल्व होगा। और फिर जो एक काइनेटिक एनर्जी है जो हम निकाली है इसकी, यही इसका वर्क डन भी हो जाएगा। तो ये जब हम निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा लगभग ये आ रहा है 1,50,000 के आसपास आई थिंक जूल। आप एक बार इसको चेक करके देख लेना जो भी इसका आएगा सॉल्व करके। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁵ जूल, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको। तो वर्क डन तो हो जाएगा ये। पावर हमें बतानी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो पावर हमारे पास तो हो गई, वर्क वर्क डन तो हो गया हमारे पास ये 1.5 इंटू 10, ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, ओके, 10⁵ जूल। और जो इसका टाइम हमने लिया है वो है 120 सेकेंड। 2 मिनट कह रहा है ना, ये देखो 2 मिनट। तो यहाँ पे हमारा वर्क पावर आ जाएगा। तो ये कुछ इतना आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, उससे याद रखना है ये। चलिए, थोड़ा मैंने कहा था इस में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो थोड़ा आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ बॉडी ऑफ मास 60 केजी। मास हमको दे दिया है, वेरी गुड। और मोमेंटम हमें दे रखा है, मोमेंटम हमें दे रखा है 3000 केजी मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो है क्या क्या, पहले हमको वो निकालना है। एम हमको दे रखा है 60 केजी, पी हमें दे रखा है, पी है हमारे पास 3000। तो ऐसे ये होता है एम वी। तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी भी मैं इसकी निकाल सकता हूँ, 3000 तो सॉरी, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3000 अपॉन पी अपॉन एम हो जाएगा ना, v इक्वल्स टू पी अपॉन एम हो जाएगा, 3000 अपॉन 60, इस तरीके से। तो या नहीं, हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे, p इक्वल्स टू हाफ, v भी निकल जाएगा, 6×5 = 30, तो ये आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, v भी हमारे पास आ गया है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अच्छा एक मिनट रुकिए, 65 नहीं, ये 50 नहीं, 500 नहीं, 50 आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारी आ गई। अच्छा, इस सेकंड पार्ट तो मैं कर चुका हूँ, सेकंड तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हमारे पास इसमें यही रखना है, तो के हाफ एम आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू वी 50 × 50, बस इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 1/2 इंटू 60 इंटू 50 × 50, 60 30 हो जाएगा, 5×5 = 25, 25 3 75000 के आसपास ही इतना आएगा। ठीक है जूल। काइनेटिक एनर्जी 19 भी हो गया। चलो 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 फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे इसको मोमेंटम देना है केजी में और बॉल का मास है 50 ग्राम, तो पहले तो यही चेंज करूंगा, ग्राम को किस में कर दूंगा चेंज, केजी में। तो कैसे करूंगा अभी हम चेक करेंगे।
अच्छा ये मैं नहीं बताया मैंने, चलो मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, एम हमारे पास है 50 ग्राम। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में होते हैं बच्चों कितने? 1000 ग्राम, तो इसको डिवाइड दूँगा 1000 से, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, देखो जितने ज़ीरो नीचे हैं उतने पॉइंट आगे, तो ये हो जाएगा 0.05 केजी, ओके? पॉइंट 3 जाएगा ना यहाँ से, 1, 2, 3, तो 1 ज़ीरो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 0.05 केजी हो जाएगा। हाँ, हमें क्या बताना है, हाउ मच वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन के लिए हम इसमें अच्छा एक फ़ॉर्मूला तुम्हारे पास डायरेक्ट भी है बच्चों, के ई काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर अपॉन, ये मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है? ये वाला फ़ॉर्मूला भी है। तो ये अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। हाउ मच इज़ नीडेड टू बी डन ऑन ये दे रखा है मोमेंटम ऑफ 5। अब देखो P हमारे पास दे रखा है, P इक्वल्स टू होता है mv, मास हमने निकाल दिया, ये हो गया 0.05, P हमारे पास दे रखा है 5, V हमारे पास आ जाएगी, तो V हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको जब डिवाइड में दोगे तो 5 अपॉन 0.05 हो जाएगा, पॉइंट ऊपर चढ़ जाएँगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 अपॉन 5, इसको जब 5 वन ज़ा 5, ये आ जाएगा हमारे पास V 100 के आसपास। तो अब हम डायरेक्ट लगाएँगे KE वाला हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m आ जाएगा हमारे पास 0.05 इंटू V आ जाएगा 100 इंटू 100 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ रहा है, चलिए 1/2 इंटू 0 सॉरी 5 अपॉन 100 हो जाएगा ये, ठीक है? इंटू 100 इंटू 100 कितना होता है, तो 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 100 5 सा 500 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 250 जूल के आसपास, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये 200 जूल के आसपास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 21 23 क्वेश्चन के समथिंग आई थिंक इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 केजी व्हेन अ मैन, मास हमको दे रखा है 20 केजी, व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट ऑफ 5 मिनट्स फॉर अ बस। ओह, ये बताना है हमें, क्या बताना है, कैरिंग, थोड़ा हाउ मच एनर्जी, एनर्जी हमें बतानी है जब इसने क्या किया है, इसको 5 मिनट तक कैरी किया है, किसको, 20 केजी मास को, ओके। हाउ मच एनर्जी इज गेन व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट ऑफ फॉर अ बस है, ये तो गलत सवाल पूछ रहा है। एनर्जी इज गेन्ड यानी कि इसको आप ऐसे समझिए, वर्क डन कितना हो रहा है। अब कोई आदमी अगर एक बॉक्स को 5 मिनट तक पकड़े रख रहा है या उठाए रख रहा है, तो नो वर्क डन होगा ना बच्चों, कोई वर्क थोड़ा ना किया है इसने, वो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट वाले में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑफ द मैन, सो वर्क डन हमारा जीरो, या आप बोल सकते हैं द एनर्जी इज गेन्स्ट जीरो। अरे गेन कैसे कर जाएगा भाई, एनर्जी एनर्जी जो होगी भी वैसे तो उसकी खत्म होनी चाहिए, पर गेन तो बिल्कुल नहीं करेगा। फर्स्ट वाली में तो नो आ जाएगा। रन्स कैरिंग द बॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर, हाँ, इसमें हो सकता है। इसमें क्या होगा, देखो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लगाते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है? या आप अरे सीधे समझिए, एनर्जी गेन इजी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू m हो जाएगा हमारे पास क्या था 20 इंटू v हो जाएगा क्या था रे 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो इस तरीके 6 टू ज़ा 12 120 120 डिवाइड बाई 2, नहीं नहीं 3 3 ज़ा 9 9 टू ज़ा 180 180 डिवाइड बाई 2 90 आ जाएगा, 90 जूल। इसने क्या किया है, एनर्जी गेन की है।
वर्क डन इन रेजिंग द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी, रेजिंग द बॉक्स बाय 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस। हाँ, तो ये वो इसमें वो वाला लगेगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वाला वो हो जाएगा हमारा एम जी एच। जी इसने दे रखा होगा 10 लेना, एम है हमारे पास 20, जी हो जाएगा 10, एच हमने कितना हाइट को उठाया इसको 0.5। इसको सॉल्व कीजिए, 10 टू 20 200, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके ना 10 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये 20 इंटू 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 जूल। डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी भी सॉल्व इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5500 मीटर पर सेकेंड, it penetrates 10 centimeter into a still target and comes to rest. Calculate the kinetic energy possessed by the bullet and the average retarding force offered by the target। हाँ, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। दिया क्या क्या है पहले वो देख लेना है। मास हमारे पास 50 ग्राम दिया है और वेलोसिटी हमें दी है मीटर पर सेकंड में ही दी है। इट पेनिट्रेट 10 सेंटीमीटर दिया है। तो पहली बात तो आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा-थोड़ा यूनिटों में ही डिफरेंस है। तो पहले मास को चेंज करेंगे, 50 ग्राम केजी में कितना होगा? जस्ट इससे पहले क्या था 0.05 केजी हो जाएगा बच्चों। दूसरा इसमें आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी मीटर में है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो एस लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर। इसको जब वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड दोगे तो 0.1 आ जाएगा मीटर। ठीक है? अब हम पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या पूछ रहा है? द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैन केई बुलेट क्या हो जाएगी? हाफ एम 0.05 वी वेलोसिटी क्या थी? 500 मीटर पर सेकंड। ओह! ये वाली हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम? देखो इसको ना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं पर 0.05 इंटू मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 500 इंटू 500, या मैं ऐसे चाहूँ कि इसका 100 अलग लेके इनको इसको 5 बना लूँ, फिर 500 500 500 5 टू द 20 5 5 25 25 5 जा 125 125 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 62500 जूल। ठीक है, नहीं डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो आएगा, सिंगल जीरो। ठीक है, 6250 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। दूसरा द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, अब रिटार्डिंग फोर्स हमें बताना है, तो रिटार्डिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके लिए फॉर्मूला या वही बोल सकते हैं आप, वर्क डन बाय द बुलेट अगेंस्ट द मटेरियल ऑफ अ टारगेट, वर्क डन आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस। तो वर्क डन अभी जो हमने निकाला है वो आ जाएगा और रेजिस्टेंस फोर्स हमें निकालना है और डिस्टेंस इसने कितना पेनिट्रेट किया है वो हमें देखना पड़ेगा। डिस्टेंस 0.1 मीटर वही हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6250 आर एफ हमें रिटार्डिंग फोर्स हमें निकालना है इनटू डिस्टेंस हो जाएगा 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन में जाएगा, तो इसको सॉल्व करके 02500 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी बैटरी देखनी पड़ेगी, हाँ है बैटरी। लास्ट क्वेश्चन और ये वाला चैप्टर भी खत्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या बोल रहा है, स्प्रिंग, अच्छा इसका कोई एक डायग्राम भी है तुम्हारे पास बुक में कुछ इस तरीके से। ट्रॉली उन्होंने बना रखी है, उस पे टायर लगा रखे हैं ऐसे और इस पे स्प्रिंग लगा रखा है ऐसे और इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। स्प्रिंग इज केप्ट compressed by a small trolley of mass 0.5 kg, ये कहा है मास है ट्रॉली का 0.5 केजी, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड, जब हम ट्रॉली को छोड़ते हैं, इट इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ
वेलोसिटी हमें दे दी है या स्पीड हमें दे दी है 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस्ड व्हेन कंप्रेस्ड? जब ये कंप्रेस्ड थी तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ये हमें निकालनी है। तो हमें पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जो लास्ट में हमारे पास मतलब लास्ट पॉइंट जब इसने स्प्रिंग अच्छा देखो टोटल एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो इसकी लास्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी, वो इसके फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो वही इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। तो पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा मास है हमारे पास 0.5, v हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, 0.5 इंटू 2 आ जाएगा 1 जूल। ये तो आ गए हमारे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जब कंप्रेस्ड इसने की होगी, देखो जब लास्ट पॉइंट पे जब ये रिलीज हुआ ना, तो इसकी मैक्सिमम जो थी वो थी 1 जूल। तो जब ये कंप्रेस्ड रहा होगा बच्चों, तो उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 1 जूल ही रही होगी। ये वो वाला है कौन सा रूल बोलते थे उसको, एनर्जी कंजम्पशन या नहीं, हाँ कोई वो था लॉ था, उससे रिलेटेड ही है, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये इसका कुछ है बच्चों। ये आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं और इन्हीं को अच्छा एक और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको ना इस तरीके से लीजिए। किलोमीटर जो ऊपर किलोमीटर दिया है, जैसे सपोज दिया 5 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5 किलोमीटर इंटू 1 आवर मैं इसको कह सकता हूँ। तो 5 किलोमीटर को जब चेंज अच्छा ये कभी आप भूलोगे नहीं, इसलिए आपको एक तो दूसरी भी आती है 5/18 18/5 वाली, पर उसके अलावा ये वाली आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 आवर में कितने अगर सेकंड में करना है, तो पहले तो 60 मिनट होते हैं, फिर 60 सेकंड होते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से बच्चों इसको ध्यान में रखना है। ये एक टॉपिक था। चलिए, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी मैं इसका थर्ड पार्ट के भी ले आऊँगा, तो उसको भी देखिएगा। और ये मैं इस मंथ में ही कंप्लीट कर दूँगा आपके सारे बुक्स के न्यूमेरिकल, तो जैन में आप कंप्लीटली इनको सॉल्व करके देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए।